बुला लीजिए। आइए बसप्पा जी। बॉस, आइए। रॉकी, बुलाकर तो लाए हो, अच्छा कस्टमर ही लाए हो। ये डॉक्टर हमारे बहुत काम आएगा। अच्छा, तो पुलिस स्टेशन लखप्पा को देकर आओ। हमारे नाम से कोई समन आया है क्या देखो। और परसों 3 प्लॉट्स पर बाउंड्री कराई थी ना, वहाँ कोई केस वेस तो नहीं है ना, जरा देख कर बताओ। ओके भाई। जाओ। विंसेंट। यस बॉस। हमारे कोरामंगल बिल्डिंग में 2nd फ्लोर खाली है ना, क्लीन करके डॉक्टर को दो। ओके बॉस। बसप्पा, यस बॉस। अब ऐसे ही देखते रहिए, मेरी आंखों को ही देखते रहिए। आंखें झपकनी नहीं चाहिए, ऐसे ही देखते रहिए। ऐसे ही रह के धीरे से सांस लीजिए। अब ऐसे ही धीरे से सांस छोड़िए। आंखें बंद कीजिए। अब मेरी बातों के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। किसी और तरफ ध्यान नहीं देना है, बस मेरी बात ही सुनते रहना है। तुम कौन हो? मैं बसप्पा। और मैं कौन हूं? आप मेरे बॉस हो। तुम्हारा दुश्मन कौन है? रावण मेरा दुश्मन है। नहीं, रावण तुम्हारा बॉस है। तुम्हारी पुरानी यादें वापस आ रही हैं, वापस आ रही हैं। अब धीरे से आंखें खोलो। तुम हो बसप्पा। मैं बसप्पा। अब ऐसे ही मेरी आंखों को देखते रहिए। कौन हो तुम? मैं बसप्पा। शिवगामी आपकी क्या लगती है? अशोक की बीवी है। अब तुम्हारी सारी पुरानी यादें वापस आ गई हैं। अब बोलो, कौन है तुम्हारा बॉस? मेरा बॉस रावण है। अब धीरे से सांसें छोड़ो। ठीक है, अब धीरे से सांस छोड़ो। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ओहो हो, क्या सर, बड़े लोग। आपने पुलिस स्टेशन आने की तकलीफ क्यों की? हमारे बॉस के इनकम टैक्स के सिलसिले में एक इंक्वायरी थी। हाँ, वो किसी वजह से उसे अटेंड नहीं कर सके। उसी सिलसिले में साहब से मिलने के लिए आया हूँ। कहाँ हैं साहब? दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अम्मा क्यों यहाँ बैठी हैं? किस केस में फंसी होगी ये? अरे अगर ऐसी ही बात थी तो साहब फोन करके बता देते। क्या कहा आपने? मैंने कहा ऐसी बात थी तो साहब को फोन कर लेना चाहिए था। ठीक है, ये औरत जो सेल में बैठी है ना, क्या गुनाह किया है इसने? अरे वो कमलामा नाम है इसका, बच्चों की चोरनी है, रेड हैंडेड पकड़ी गई है।
उनकी तरफ से किसी ने बेल नहीं की क्या? लगता है इस दुनिया में इसका कोई नहीं है सर। वो जिस केस में फंसी है ना, शायद उसी वजह से कोई रिश्तेदार सामने नहीं आ रहा है। उनका उस बच्चे को चुराने वाले माफिया से जरूर कोई कनेक्शन होगा और पुलिस उन पर न शक करे ये सोचकर नहीं आए होंगे। अगर ऐसे केस में कोई पकड़ा जाता है ना तो उसके घर वाले नहीं आते, जेल में सड़ना पड़ सकता है। उस औरत को देख के ऐसा लगता तो नहीं है ना? मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है सर। उनकी तरफ से कोई आया नहीं तो क्या कर सकते हैं। जेल में ऐसे बहुत लोग होंगे, है ना? अरे गिन नहीं सकते, उतने लोग हैं सर। चलो उनका नसीब छोड़ो। साहब आए तो एक कॉल कीजिए। ठीक है सर। रावण सर, बसप्पा जी को हिप्नोटाइज से फ्री कर दिया है मैंने। आइए बैठिए। क्या हुआ बसप्पा जी, बहुत सुस्त लग रहे हो? क्या बताऊं रावण भाई, वहां जाकर बैठा बस इतना याद है, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं कुछ भी नहीं मालूम। सारा सर भारी, सारा जिस्म दर्द से करहा रहा है। क्या हुआ था मुझे? क्या हुआ था, क्या किया, ये मैं बाद में बताऊंगा। आइए बैठिए, आपको एक कहानी सुनानी है। क्या कहानी? कैसी कहानी? बाप रे, कौन सी कहानी रावण भाई? शिवगामी अपनी जिंदगी खत्म करने वाली है। क्या बात कर रहे हो रावण भाई? उसे मारने के लिए जो तांत्रिक आया था वही मर गया। उसके घर पर कैसा माहौल है पता है आपको? घर एकदम मंदिर बना हुआ है। हाँ सच्ची, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, खुशी भर भर के छलक रही है। ऐसे में आपने जो कहा यकीन आएगा क्या? मैं जो कह रहा हूँ एक कहानी है। कहानी में कुछ सरपाव तो हो, कोई लॉजिक तो हो। आप जो कह रहे हैं वो इस वक्त चल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आगे होने वाला है। ओके 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 ओके, बोलिए। शिवगामी के साथ ऐसा होने की वजह कौन होगा पता है? उसका पति अशोक।